ईमानदार लड़का, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसे की कहानी। एक छोटे से गांव में उमर नाम का एक लड़का रहता था। वह दयालु, मेहनती और हमेशा सच्चाई बोलने वाला था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो ईमानदार होते हैं। बाजार की यात्रा। एक दिन उमर की माँ ने उसे शहर जाकर बाजार में गेहूं बेचने के लिए कहा। उन्होंने उसे समझाया, हमेशा ईमानदार रहना मेरे बेटे। उमर अपने गधे पर गेहूं की बोरी लादकर चल पड़ा। सूरज तेज चमक रहा था, रास्ता लंबा था, लेकिन वह अपनी माँ की बात याद करता रहा। रास्ते में एक व्यापारी ने उसे रोका और पूछा, लड़के, तुम्हारे गेहूं की कीमत कितनी है? उमर ने सही कीमत बताई। व्यापारी ने गेहूं की जांच की और उसमें एक छोटा पत्थर पाया। वह गुस्से से बोला, लड़के, क्या तुमने जानबूझकर इसमें पत्थर मिलाया है मुझे धोखा देने के लिए? उमर चौंक गया और बोला, नहीं साहब, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ईमानदार रहने को कहा है। अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं, या मैं आपको थोड़ा और गेहूं दे सकता हूं। व्यापारी की हैरानी। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हारा गेहूं खरीदूंगा और तुम्हारी सच्चाई के लिए तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दूंगा। उमर ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपनी यात्रा जारी रखी। ईमानदारी का इनाम। वापसी के रास्ते में एक भले आदमी ने उसे रोका और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकता हूँ। मेरे पास एक खेत है और मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है जो इसका ध्यान रख सके। क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? उमर बहुत खुश हुआ। उसने न केवल अपना गेहूं बेचा, बल्कि अपनी ईमानदारी के कारण उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जब वह घर पहुंचा और अपनी माँ को यह सब बताया तो वह मुस्कुराई और बोली, देखा मेरे बेटे, जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो और सच्चाई बोलते हो तो वह तुम्हें ऐसे तरीकों से इनाम देता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी से सीख। 1, ईमानदारी से बरकत मिलती है। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अल्लाह अच्छे चरित्र वालों को इनाम देता है। जब आप सच्चे होते हैं तो अल्लाह आपके लिए नई राहें खोलता है। नैतिकता सबसे जरूरी है। भले ही कोई देख रहा हो या नहीं, हमेशा सही काम करो। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत है।